हेलो, नमस्कार। उम्मीद है कि आप सकुशल होंगे। जब भी दोस्ती की बात आती है तो अपना दोस्त याद आने लगते हैं। पुराने दोस्त, नए दोस्त, खोए दोस्त, पुनः मिले दोस्त। दोस्त के बिना जीवन अधूरा है। हम लोगों के जीवन में दोस्त का बहुत ही महत्व है। तो आज जानेंगे दोस्तों के बारे में, इसलिए बने रहें मेरे साथ यानी राहुल कुमार के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए समझते हैं कि दोस्ती का क्या महत्व है, आखिर में क्या कारण है कि जब भी दो दोस्तों के बीच बात आती है, वो चाहे कोई हो, स्त्री पुरुष हो या पुरुष पुरुष हो या कोई भी दोस्त हो या किसी भी से भी आपकी दोस्ती है, तो वहाँ कृष्ण और सुदामा का उदाहरण दिया जाता है। तो हम लोग नरोत्तम दास के द्वारा लिखा गया रचना सुदामा चरित्र को समझेंगे और दोस्ती के महत्व को जानेंगे। किस प्रकार जब लोग अंतःमन से प्रेम करते हैं तो वहाँ धन दौलत को या ऊंच नीच का या अमीरी गरीबी का कोई महत्व नहीं रह जाता। इस कली काल में, इस कलयुग में भी लोग सुदामा और कृष्ण की तरह भी दोस्ती निभा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस कविता को समझने से पहले थोड़ा सा मैं ऐतिहासिक बैकग्राउंड बताऊंगा। हमेशा की भांति अन्य कविताओं में भी मैं ऐसा ही करते आया हूं। तो समझते हैं। पहले आपको जानकारी होना चाहिए कि कृष्ण और सुदामा मित्र थे। कृष्ण और सुदामा ब्राह्मण थे और गरीब थे। कृष्ण समझिए कि बहुत अमीर थे, राज परिवार से आते थे। इन्होंने लास्ट अंततः राजा भी बना। सुदामा एक दरिद्र ब्राह्मण है, लेकिन ये दोनों एक साथ पढ़े। कृष्ण और सुदामा दोनों की दोस्ती हो जाती है, अच्छा दोस्ती चलता है। कुछ समय बाद ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। सुदामा अलग हो जाते हैं और कृष्ण अलग हो जाते हैं। मतलब स्वाभाविक अगर आप 10वीं क्लास में हैं या 8वीं क्लास में हैं तो एक समय के बाद आपका जो दोस्त है उससे तो आप अलग हो ही जाएगा। आपका शादी विवाह होगा, आप जॉब करेंगे, चाहे अन्य किसी क्षेत्र में आप जाएंगे। श्री कृष्ण राजा बन जाते हैं और सुदामा दरिद्र का दरिद्र ही रहते हैं। इनके भी शादी विवाह होता है, सुदामा का भी। तो सुदामा की पत्नी बार बार गरीबी को सही नहीं सह पा रही है। इतना गरीबी है कि बार बार अपने पति से बोलती है सुदामा की पत्नी कि आप तो कहते हैं कि मेरा एक पति है, मेरा एक दोस्त है कृष्ण, वहाँ का राजा है, तो आप जाइए ना, कुछ मदद मांग लीजिए, कुछ मदद मांगे कि हम लोग गरीबी हो जाए, गरीबी दूर हो जाए। हम लोग तो कितना दिन से बिना खाए पिए सो रहे हैं। तो सुदामा को शर्म आ रहा है थोड़ा कि अपने मित्र के पास जाएं और कहें कि मेरा देखो कितना खराब हालात है, कुछ मेरा हेल्प कर दो। लेकिन सुदामा बहुत समझाने के बाद अपनी पत्नी का बात मान जाते हैं और जाते हैं श्री कृष्ण के पास। जब श्री कृष्ण के पास जाते हैं तो जैसे आप स्वाभाविक है कि आपका भी घर है तो गेट होगा, मेन दरवाज़ा होगा। तो जहाँ राजा कृष्ण रहते हैं, भगवान श्री कृष्ण, उस दरवाजे पर द्वारपाल होते हैं। मतलब आज के ज़माने में कहीं गार्ड रहते हैं। तो मान लो कि आप सुदामा गार्ड के सामने खड़े हैं और कृष्ण अंदर राजगद्दी पर बैठे हैं या बोल सकते हैं कि आसन पर बैठे हैं। तो जहाँ सुदामा का दरवाजे पर खड़ा होना और कृष्ण का यहाँ होना, मान लो सुदामा यहाँ है और यहाँ है, इस बीच की जो घटना है, इसके बारे में नरोत्तम दास ने बहुत अच्छा से बखान किया है, बहुत अच्छा से कविता के माध्यम से बताए हैं। खड़ी बोली की कविता है, बहुत अच्छा से बताए, यहाँ से लौटने के बाद भी ये बताए हैं। तो चलिए हम समझते हैं। हाँ, जब भगवान श्री कृष्ण के पास सुदामा जाते हैं तो किस प्रकार की या कैसे कैसे क्या क्या होता है। ठीक है, उम्मीद है कि ये देखने के बाद आप अपनी दोस्ती किसी अमीर गरीब देखकर नहीं करेंगे। आपका जहाँ मन लगेगा
आप वहाँ देखकर करेंगे, मन से आप दोस्ती करने का प्रयास करेंगे। दोस्त में थोड़ा मोरा या थोड़ा सा क्या वो मतभेद होता है तो आप उसे ठीक करके पुनः आप दोस्ती को एक साथ करने का प्रयास करेंगे। चलिए। शीस पगा न झगा तन में, प्रभु जाने को आही, बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी, अरूपा उपाना की नहीं सामा, द्वार खरो द्विज दुर्बल देखी, रहो चकी सो बसुधा अभिरामा, पूछत दयान दयाल को धामु, बतावत अपनो नाम सुदामा। देखिए, जब ये दरवाजे पर जाते हैं तो इनके माथा पर, शीस का मतलब माथा पर, न पगड़ी है न ढीला ढाला तन में कुर्ता है। झगा का मतलब कपड़ा होता है, तन में कोई कपड़ा भी नहीं है, समझ लो कि बहुत अल्प कपड़ा पहने हैं। प्रभु जाने को आही, प्रभु को पूछने जा रहे हैं कि वो प्रभु कहाँ है। बसे के ही ग्राम, ये पूछ रहे भगवान श्री कृष्ण कहाँ है। धोती फटी सी लटी दुपटी, जो धोती है फटा है, दुपट्टी लपटे मतलब छोटा सा कपड़ा लपेटे हुए हैं। अरु का मतलब और, पाए उपाना की नहीं सामा, और पैर में जूता नहीं है, पैर में जूता नहीं है या जूता जैसा कुछ नहीं है। द्वार खरो द्विज दुर्बल देखी, में दरवाजे पर देखते हैं। द्विज का मतलब यहाँ ब्राह्मण है, द्विज का मतलब पंडित या ब्राह्मण होता है, या जो लोग जनेऊ पहने उनको द्विज कहा जाता है। द्वार खरो द्विज दुर्बल देखी, इतना ही दुर्बल है। रहो चौकोसो बसुधा अभिरामा, सब लोग इसे देखकर क्या हो जा रहे हैं, चकित हो जा रहे हैं। ठीक है ना। आगे देखिए, और यहाँ ध्यान में रखिएगा, द्वार खरो द्विज दुर्बल देखी, रहो चौकी सो बसुधा अभिरामा, पूछत दयान दयाल को दामू, बतावत अपनो नाम सुदामा। यानी ये जो महल को देखकर ये सुदामा क्या हो जा रहे हैं, आश्चर्यचकित हो जा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण का महल देखकर। मतलब इस लाइन में नरोत्तम दास बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जैसे ही सुदामा मेन गेट के पास जाते हैं तो वहाँ पे जो द्वारपालक है वो बात जाकर कहाँ सुनाता है, श्री कृष्ण के पास कहता है। क्या कहता है कि शीस पगा न झगा तन में, प्रभु जाने को वाही, बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी, अरूपा उपाना की नहीं सामा, द्वार खरो द्विज दुर्बल देखी, रहो चकी सो बसुधा अभिरामा, पूछत दयान दयाल को धामु, बतावत अपनो नाम सुदामा। ये बात श्री कृष्ण से सुनाया जा रहा है कि प्रभु वो अपना नाम सुदामा बताता है और आश्चर्यचकित होकर आपके महल को देख रहा है। उसके तन में कपड़े बहुत कम हैं, पैर में कुछ है नहीं, इस प्रकार का ये बात है। चलिए, ये समझ गए आप। अगला देखते हैं। बोलियो द्वारपालक सुदामा, नाम पांडे सुनी, छोरे राजकाज ऐसे जी की गति जाने को, द्वारका के नाथ हाथ जोड़ी धाय पड़े, गहे पाए भेंटे भरी अंक लपटाए दुख साने को, नैनन दो जल भारी पूछत कुशल हरि, विप्र बोलियो विपदा में मोही पहचाने को, जैसी तुम करी तैसी करे को दया के सिंधु, ऐसी प्रीति दिन बंधु दीनन सो भाने को। देखिए विद्यार्थी, यह मतलब हुआ द्वारपाल बोल रहे हैं कि अपना नाम वो सुदामा पांडे बोल रहा है। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण सुदामा पांडे सुनते हैं तो श्री कृष्ण क्या करते हैं, राजकाज छोड़कर ऐसे दौड़े कि उनके मन की अवस्था को कौन समझ सकता है, इस प्रकार से दौड़े। आज द्वारिका के राजा हाथ जोड़ते हुए दौड़े और उन्होंने सुदामा के पांव पकड़ लिए, धाय धरे पाए। दुख भरे भाव से श्री कृष्ण ने सुदामा को छाती से लगा लिया, उनकी दोनों आंखों से आंसू भर आए और सुदामा से कुशल पूछने लगे। ब्राह्मण सुदामा बोले कि विपत्ति में आपके सिवा और कौन पहचान सकता है। लेकिन विप्र बोलियो विपदा में मोही पहचाने को, जैसी तुम करी तैसी करे को, दया के सिंधु ऐसी प्रीत दिन बंधु दीनन सो भाने को। हे दया के सागर, जो व्यवहार आपने किया वैसा कौन कर सकता है, दीन दुखियों से ऐसा प्रेम कौन करता है। सुदामा पूछते हैं, भगवान श्री कृष्ण को बोलते हैं कि प्रभु जिस प्रकार आप गरीबों पर दया दिखाते हैं वैसा कौन दिखा रहा है, मुझे पहचान कौन रहा है। सभी लोग आश्चर्य से भर जाते हैं जब भगवान श्री कृष्ण खुद दौड़ते हुए जाते हैं किसके पास, सुदामा के पास। जैसे ही सुनते हैं कि सुदामा आया है
आगे देखिए, ऐसे बिहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आए इते न किते दिन खोए, देखी सुदामा की दिन दशा करुणा करी के करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुए नाही नैनन के जल से सो पग धोए। इसमें देखिए विद्यार्थी क्या हो रहा है, नरोत्तम दास कह रहे हैं कि सुदामा का नाम सुनते श्री कृष्ण नंगे पांव अपने बाल सखा से मिलने दौड़ पड़ते हैं, आदरपूर्वक गले लगाते हुए द्रवित हो जाते हैं, उन्हें सिंहासन पर बिठाकर देखिए खुद उस सिंहासन पर बैठाते हैं और अपने हाथ से पैर धोने लगते हैं। पैरों की फटी विवाई तथा उसमें चुभे कांटे देखकर श्री कृष्ण दुखी हो जाते हैं। लेकिन ऐसे बिहाल विवाई सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, और तब मित्र सुदामा से पूछते हैं, मित्र तुम इतने दिन कहाँ थे, हाय महादुख पायो सखा तुम आए न इते किते दिन खोए, मतलब तुम इतना दिन से कहाँ था। देखी सुदामा के दिन दशा, उनकी मनी गरीबी देखकर करुणा करके करुणा निधि रोए। करुणा निधि का मतलब यहाँ भगवान श्री कृष्ण को कहा गया है। पानी परात को हाथ छुए नहीं नैनन के जल से सो पग धोए, वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, सुदामा का पैर धोते हैं अपने आंसुओं से, आंसुओं से पैर धोते हैं। देखिए यहाँ पर एक चीज़ सीखने को मिल रहा है, भले आप भगवान श्री कृष्ण को नहीं मान रहे हैं, मान लो नहीं है, कोई देवी देवता को आप नहीं मानते हैं, लेकिन मेरे समझ से एक चीज़ सीखना चाहिए कि अगर आप ऊंचाई पर चले जाते हैं तो अपने दोस्तों को याद रखना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। आगे देखिए, यहाँ पर यह समझ लीजिएगा कि भगवान श्री कृष्ण पानी से हाथ उनका पैर नहीं धो रहे, बल्कि अपनी आंसू से पैर धो रहे हैं। आगे देखिए, इस लाइन को समझाने से पहले एक मैं छोटा सा आपको एग्जांपल देकर समझा रहा हूँ, या थोड़ा सा पीछे का बैकग्राउंड आपको बता रहा हूँ। देखिए, ऐसा हम लोगों की संस्कृति में रिवाज है कि अगर कोई व्यक्ति कहीं जाता है, विशेषकर अपने कोई रिश्तेदार के यहाँ, मित्रों के यहाँ, तो कोई मिठाई या कुछ खाने वाला सामान लेकर जाता है। आपके मामा या कोई और आपके घर आते होंगे तो इस प्रकार की आप घटना देखते होंगे। भगवान श्री कृष्ण भी भगवान श्री कृष्ण के पास जब सुदामा जाते हैं तो कुछ चावल लेकर जा रहे हैं। उनकी पत्नी भुना हुआ चावल देती है, जिसे हम लोग भूंजा कह सकते हैं। हो सकता है कि सुदामा भिक्षा मांगकर उस चावल से अपना भरण पोषण करते होंगे, तो ये लेकर जा रहे हैं। सुदामा भगवान श्री कृष्ण के पास चावल लेकर जा रहे थे। तो इनको शर्म लग रही है कि एक राजा के पास एक राजा चावल खाएगा, तो खुद छिपा रहे हैं। पोटली जो है ना, पोटली जिसमें वो कपड़ा में बांधा गया है चावल, उसको छिपा रहे हैं। इसको देखकर नरोत्तम दास क्या बोल रहे हैं जरा देखिए, आगे चना गुरु मात दिए, आगे चना गुरु मात दिए, ले तय तुम चाबी हमें नहीं दिए। बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, सुदामा अभी तक तुम नहीं बदले, तुम वही हो ना कि जो हमको गुरु माता ने, गुरु माता मतलब जहाँ ये लोग पढ़ते थे, जिस गुरु के पास पढ़ते थे, उनकी गुरु की पत्नी ने इन दोनों को चाना दिया था। तो सुदामा क्या किए थे, चाना को खुद खा गए थे, कृष्ण को नहीं दिए थे। तो देखिए अभी तक श्री कृष्ण याद रखें उस बात को, क्या बोल रहे हैं, आगे चना गुरु मात दिए, ते लय तुम चाबी हमें नहीं दिए, श्याम कहियो मुस्काए सुदामा सो। भगवान श्री कृष्ण मुस्काते हुए सुदामा से कह रहे हैं, चोरी के बानी में हो जू परवीने, तुम बोल रहे कभी भी तुम चोरी हो, अभी तक तुम उसी प्रकार की चोरी बने हो। गांठरी कांख से चापी रहे हो तुम, जो गांठरी मिला अभी तुम कांख से उसको छुपा के रखा है। खोलत नाही सुधा रस भीने, पाछिली बानी अजो न तजो तुम, तसई भाभी के तंदुल कीने। यहाँ पर श्री कृष्ण मुस्कुराकर सुदामा से कहते हैं कि चोरी की आदत में तुम शुरू से ही निपुण हो। अमृत रस से सनी भेंट की पोटली कांख में दबाए हुए हो, खोलते हो कि नहीं। पिछली आदत आज भी तुमने नहीं छोड़ी है। भाभी के चावल के साथ भी तुम वैसा ही कर रहे हो जिस प्रकार से गुरु माता ने जो किया था। जो गुरु माता ने चाना दिया था तुम मुझे नहीं दिए हो, आज भाभी ने मुझे जो चावल दिया है, चावल दी हैं, उसे भी तुम छुपा रहे हो। तसई भाभी के तंदुल कीने। आगे देखिए, समझ गए होंगे लाइन। वसई राज समाज बने, मन संभ्रम छायो, कदव पड़ो कहूँ मार्ग भूली के अब फेरी में द्वारिका आयो।
बिलो कीले को मन लोचते सोचते ही सब गांव समझायो पूछत पारे फिर सब सो पर झोपड़ी को कहूँ खोजू न पायो। विद्यार्थी, सुदामा वहाँ से मिल वगैरह के चल आते हैं तो सुदामा के मन में लगता है, भगवान श्री कृष्ण से सुदामा मिल लेते हैं तो सुदामा के मन में लगता है कि आखिर में हम यहाँ आए तो क्या हुआ, कृष्ण तो केवल मिला, हमको कुछ तो दिया वगैरह है नहीं, अब तो हमको दरिद्र का दरिद्र ही रह गए, किस मुंह से अपने गांव जाएं या घर जाएं। तो सुदामा किसी भी तरह अपने घर जाते हैं भगवान श्री कृष्ण से मिलकर। वहाँ घर जाने के बाद देखिए क्या हो रहा है, वैसे ही राज समाज बने, जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का राज समाज है वैसा ही सुदामा का राज समाज वहाँ बन जाता है। इनके घर जो झोपड़ी का घर था, गजबाजी घने, गज का मतलब हाथी वगैरह है यहाँ, हाथी, मन संभ्रम छायो, मन में भ्रम छा गया कि मेरा घर है। जब सुदामा अपने घर जाते हैं जहाँ झोपड़ी था वहाँ पर बड़ा महल बन गया है भगवान श्री कृष्ण की दया से या उनकी कृपा से। केधो पड़ियो माहू केहू, उनको ऐसा लग रहा है सुदामा को कि मैं मार्ग भूल गया हूँ, मैं कहाँ आकर यहाँ फंस गया। भोन बिल के ले को मन लोचत सोचत ही सब गांव समझायो, तो यानी गांव के लोग समझाते हैं कि नहीं ये तुम्हारा ही महल है। तब उनको ये बात समझ में आता है, अब क्योंकि उनका झोपड़ी दिख ही नहीं रहा है। इसको आप कह सकते हैं, कभी कहता है कि श्री कृष्ण ने सुदामा को प्रत्यक्ष रूप से कुछ भी नहीं दिया था, वे खाली हाथ ही द्वारका से लौटे थे। परोक्ष रूप से द्वारका के समान ही सारे ऐश्वर्य से सुदामापुरी से युक्त कर दिया। सुदामा जब अपने गांव लौटे तो भ्रम में पड़ गए, कहीं गलती से पुनः द्वारका तो नहीं आएगा। उनको लग ही नहीं रहा था कि मेरा है कि घर भगवान श्री कृष्ण का है, क्योंकि उनकी झोपड़ी की जगह द्वारका जैसा महल सुशोभित हो रहे थे। महल की सुंदरता देखकर उनके मन मोर नाच रहा था। उनका मन इन सुंदर भवनों को क्षण देखते रहना चाहता था। यह सब सोचते हुए वे गांव से चक्कर लगाते हैं और लोगों से पूछते हैं, फिर भी उन्हें अपनी झोपड़ी नहीं मिलती है। आगे देखिए, इसके बाद क्या होता है, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से सुदामा का जब घर वगैरह सब हो जाता है तो सुदामा अपना उसमें रहने लगते हैं, अपने बाल बच्चे को पहचान पाते हैं। इसके बाद क्या घटना होता है देखिए, कै वह टूटी सी छानी हूती, कह कंचन के सब धाम सुहावत, कै पग में पनही न हूती, कै ये गज राज ढारे महावत, भूमि कठोर पे राति कटे, कह कोमल सिज पे नींद न आवत, कै जुरतो नाही कोदो सावा, प्रभु के प्रताप से दाख न भावत, धन्य धन्य जदुवंश मणि दीनन पे अनुकूल, धन्य सुदामा सहित तिय कही बर सही सुर फूल। बोल रहे हैं कि एक समय था कि जो मेरा टूटी मरैया थी वही ठीक था, अब ये कंचन पर अच्छा नहीं लग रहा है, जो मैंने पक्का वगैरह हो गया है घर वो ठीक नहीं लग रहा है। आगे देखिए, यहाँ आप इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि वह टूटी झोपड़ी में रहते थे, कोदो से अपना पेट पूर्ति करते थे, कठोर भूमि पर सोकर रात बिताते थे, किंतु प्रभु की कृपा से सब कुछ बदल गया। झोपड़ी की जगह राजमहल हो गया। महल के बाहर हाथी से लेकर महावत उनके घर निकलने का इंतजार करने लगे। कवि के कहने का भाव यह है कि जब व्यक्ति का भाग बदल जाता है तो उसका मन भी बदल जाता है। समृद्धि और ऐश्वर्य के कारण उसे मूल्यवान वस्तु भी तुच्छ प्रतीत होने लगती है। याद रखिएगा, इस जीवन में बहुत काम करने वाला है कि जब आपका अमीर हो जाएगा तो आपके पास जो पहले की वस्तुएं हैं उसका आप मूल्य कम कर देते हैं। यही प्रकृति का शाश्वत सत्य है। यहाँ पर यह भी एक बताने का प्रयास हो रहा है कि कठोर भूमि कठोर पे रात कटे, कह कोमल सेज पे नींद न आवत। यहाँ सुदामा कह रहे हैं नरोत्तम दास के माध्यम से कि कठोर जमीन पर सो जाते थे, अब कोमल सेज जो पलंग है, जो गद्दी वाला जो बिछावन है, उस पर नींद नहीं आ रहा है। क्या जुड़तो नहीं कोदो सावा, प्रभु के प्रताप से। दाख का मतलब जो अच्छा भोजन कह सकते हैं आप, अंगूर वगैरह कह सकते हैं या ड्राई फ्रूट्स कह सकते हैं, वो अच्छा नहीं लग रहा है। पहले जो कोदो नहीं जुड़ता था, अब वो क्या बोलते हैं, अच्छे भोजन मन भाव नहीं रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। धन धन जदवंश मणि दैनन पे अनुकूल, धन्य सुदामा सहित तिय कहीं बरसही सुरफूल। इसमें बता रहे हैं कि सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण का हृदय करुणा प्लावित हो जाता है।
उनकी दीनता पर प्रभु श्री कृष्ण प्रसन्न होकर उन्हें सारी दुख सुख सुविधा ऐश्वर्य से पूर्ण कर देते हैं। श्री कृष्ण की ऐसी कृपा पर देवतागण प्रभु की दया का गुणगान करते हैं, मतलब भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करते हैं, एवं सुदामा उनकी पत्नी को धन्यवाद देते हैं कि ऐसी कृपा के पात्र बिरले ही होते हैं। प्रसन्न होकर फूल की वर्षा होने लगती है भगवान श्री कृष्ण पर। उम्मीद है कि आप इसे समझ पाए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद लास्ट तक बने रहने के लिए।